हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड का दंगल रिवीजन स्टार्ट करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज से 25 जून तक आप सभी लोगों को जितने भी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, सारे के सारे लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा और जिन जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा उनको आप प्रिपेयर करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। बाकी और भी बहुत सारे मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस रिवीजन सीरीज का नाम है दंगल रिवीजन सीरीज। आज इसका डे 1 है, मींस फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग अप्लाइड मैथ सेकेंड का रिवीजन करने चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी हेल्प से और सारे कंसेप्ट भी मैं आप सभी लोगों को सिखाता चलूँगा। और अगर किसी को ये कंप्लीट तरीके से चैप्टर नहीं आता, जैसे किसी को इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। उसको जाकर के पढ़ करके तब इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करिएगा। लेकिन इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ। अगर आ रहा होगा तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा, नहीं आ रहा होगा तो उसको देख करके समझ के तब सॉल्व करिएगा, लेकिन एग्जाम में प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर ये लिख रखा है, ये है √x + 1/√x का होल स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यूपीबीटी में 2006 में, 2016 में, 2017 में 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आएगा इसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है। अब बच्चे समझ नहीं पाते कितना सारा रूट लगा है तो फिर कैसे क्या होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है डियर स्टूडेंट। देखो a + b का होल स्क्वायर आपको आता होगा ना, वही a + b के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी, जो सर्वसंख्या होती है, उसको लगा करके आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन ये हो जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना। यही यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा इसका √x का स्क्वायर और प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 × √x इंटू में 1/√x। अब ये √x से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो साइन है, जो सिंबल है, वो तो डियर स्टूडेंट्स लगा ही रहेगा। समझते चलिए ध्यान से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको आ रहा हो तो मेरे साथ आप सॉल्व करिए। √x का स्क्वायर x होगा और 1/√x, इसका 1/x हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केवल और केवल कितना बचा, 2 बचा। अब ये देखो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब अलग अलग हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अलग अलग कैसे, x का इंटीग्रेशन अलग होगा, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन अलग होगा, 2 हमारा यहाँ बाहर होगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 होगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x या log mod ऑफ x। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो केवल 2x बचेगा प्लस में c, और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, यहाँ जहाँ √x लिखा है यहाँ √y लिखा हो, और यहाँ √y लिखा हो, और यहाँ dy करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो बस क्या होगा, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, वहाँ पर √y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग उसका स्क्वायर करके रूट को हटाएंगे। उसके बाद जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा तब उसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। होता क्या है कि हम लोग इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स सीख चुके होते हैं, तो छोटे क्वेश्चन पे हमारा माइंड नहीं जाता है। डायरेक्ट हम ये सोचते हैं कि इसमें हम लोग खंडसा लगा दें, कभी हम सोचते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर लें। तो याद रखिएगा, शुरुआत के जो क्वेश्चंस होंगे 1 और 2 नंबर वाले, वो छोटे छोटे ही होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका x + 3 इन 1 ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट x - 4 dx है। और आपको बताएं कि ये एक बार एग्जाम में आया, यूपीबीटी की तरफ से 2004 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जरा ध्यान दो,
यह क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा क्यों जाता है, दोनों बात हमारी ध्यान रखिए। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे इसको एक फंक्शन अलग मान लेते हैं और इसको एक फंक्शन अलग मान लेते हैं और दोनों में लगा लेते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट माने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन, और उस केस में क्वेश्चन लेंदी होता चला जाता है। खंडशः हम तब लगाते हैं जब ये दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों फंक्शन एक जैसे ही हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, इसलिए इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करिए, x का x से x स्क्वायर होगा, x का इससे -4x होगा, प्लस में 3x होगा, है ना। x का इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ -12 होगा और ये इंटीग्रेशन का साइन तो हमारा लगा ही रहेगा। यहाँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 ये होगा। अब अलग अलग करके इसको आप इंटीग्रेट कर लो। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग होगा, x का इंटीग्रेशन अलग होगा, 12 बाहर करके 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अलग होगा। अब आप ध्यान दो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है x टू द पावर 3/3 होगा और प्लस में यहाँ आप देखेंगे जब प्लस में यहाँ पर x देखिए ध्यान से, ये प्लस क्या माइनस ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन जो होगा वो x²/2 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा तो -12x प्लस में c, ये आपका क्या होगा? आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सो हमने यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। ध्यान से समझते चलिएगा। अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इनको समझा रहे हैं, ठीक है ना। आइए इसको मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, अगर आपको आ रहा है तो आप मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, नहीं आ रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसको रखते चलिए। आइए चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही आसान सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देख करके हैरानी होगी कि ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। यूपीबीटी की तरफ से 2004 में, 2007 में, उसके बाद फिर ये 2011 में, ठीक है, उसके बाद फिर जो है 2017 में 4 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जनरली अच्छा यहाँ पर x⁴ होगा। जनरली इसको स्टूडेंट्स जब देखते हैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाते। एक बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा, मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ, आइए आप हमारे साथ करिएगा। जिनको आ रहा है वो लोग हमारे साथ भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो लोग समझ करके तब कर सकते हैं। देखिए इसकी खासियत क्या है, ये हमारे पास x⁴ है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 ऐड करते हैं और नीचे x² प्लस 1 dx इसको हम लगे रहने देते हैं ऐसे। इतनी बात समझ में आई। अब ये x⁴ माइनस 1 अलग, x⁴ प्लस 1 ये अलग कर लेते हैं और प्लस में ये आपका जो 1 बच रहा है इसको 1/x² प्लस 1 इसको हम अलग कर लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। अब यहाँ a² माइनस b² की आइडेंटिटी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू में होगा x² प्लस 1 अपान में x² प्लस 1 हो जाएगा। प्लस में यहाँ आएगा 1/x² प्लस 1, इंटीग्रेशन का साइन तो लगातार लगा ही रहेगा। अब ये देखो x² प्लस 1 x² प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास कितना? x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन बचा और इसका इंटीग्रेशन सबको पता है कि tan इनवर्स x होता है, प्लस में c आप ऐड कर लीजिए। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, x² का इंटीग्रेशन अलग होगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है tan इनवर्स x प्लस c। x² का इंटीग्रेशन कितना होगा भैया? x⁴/3 और उसके बाद -1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x, तो -x हो गया, प्लस में आपका आ गया tan इनवर्स x प्लस c और ये आपका क्या होगा? आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना ज़्यादा पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को नोट करिए और इसको डियर स्टूडेंट्स प्रिपेयर जरूर से ज़रूर कर लीजिए। किसी भी कीमत पर इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बिहाफ पर और भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। जहाँ नीचे x² + 1 है, वहाँ पर x² - 1 दे करके भी पूछा जा सकता है। तब भी प्रोसेस यही होगी, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको सेट किया जाएगा। उसके बाद तब जा करके इसको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। फटाफट से इसको आप लोग नोट करिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके आपके सामने लेकर के आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को आ रहे थे और कितने क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को नहीं आ रहे थे। आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/sin² x × cos² x का इंटीग्रेशन। ये जो है यूपीबीटी की तरफ से आपके एग्ज़ाम में 2013 में पूछा जा चुका है और इस कंसेप्ट के बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी नीचे sin² x × cos² x आएगा तो ऊपर हमेशा ध्यान रखो क्या किया जाएगा। देखो, जब इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 × 1 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 जो है इसकी जगह पे हम लोग sin² x + cos² x भी आसानी से लिख सकते हैं। अब नीचे होगा आपका sin² x इंटू में cos² x का इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को पूरी तरीके से बाहर रखो और इसको अलग अलग करो। कैसे सर, देखिए sin² x के अपान में sin² x इंटू cos² x अलग कर लीजिए और इसका इंटीग्रेशन का साइन कर लीजिए। और यहाँ पर cos² x अपान में देखिएगा sin² x इंटू cos² x का इंटीग्रेशन यहाँ पर आप अलग कर लीजिए। कितनी बात सबको समझ में आई होगी। अब देखो ये sin² x से sin² x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos² x से cos² x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास 5 बचेगा। जब 5 बचेगा तो बच्चा कितना, 1/cos² x, जिसका मतलब डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, sec² x का इंटीग्रेशन हो गया। प्लस में यहाँ 1/sin² x, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, cosec² x का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इजी हो रहा है। अब यहाँ आपके पास 5 बचा। अब sec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है सर tan x होता है और cosec² x का -cot x होता है और प्लस में क्या लग जाएगा c, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसको फटाफट से आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स नोट करिए अपनी नोटबुक में और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। फटाफट से क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी आप सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बेहतरीन प्रैक्टिस मैं आप सभी लोगों की करवा दूंगा, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। बस जितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को हमारे साथ मिलजुल के सॉल्व करिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी होगा नंबरिंग आप सभी लोग करते चलिएगा। √1 - cos 2x, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1997 में और 1998 में, बहुत पुराने ज़माने में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसमें एक क्वेश्चन और है, वो √1 + sin 2x लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें cos 2x है, इसमें sin 2x लिखा हुआ है। और ये भी जो है 1998 में बड़े पुराने ज़माने में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन दोनों क्वेश्चन कुछ एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे ये सिंप्लीफाई भी होते हैं, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है और इनको मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखाने भी चल रहा हूँ। आइए ध्यान से समझिए और इसको हमारे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, देखिएगा पहले इसको देखते हैं सॉल्यूशन में। इसका पहला वाला पार्ट जो है, अब या जो भी नंबरिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। √1 - cos 2x लिखा हुआ है। देखो भाई, जब तक ये रूट के बाहर नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा आप लोग। √ इसको 1 - 2 sin² x लिख सकते हैं, ज़रा सोच के बताइए।
क्योंकि आपको पता है कि cos 2x या cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, या ये भी होता है किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का साइन आप शुरू से ही लगा लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन हम लगा लेते हैं, ये कैंसिल होगा, √2 बचेगा, बाकी साइन बाहर आएगा। तो √2 जो है डियर स्टूडेंट्स बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा साइन एक्स बचेगा और इंटीग्रेशन बचेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स आपको कितना पता है, माइनस कॉस एक्स होता है। आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं और वही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस √2, यहाँ लिख देंगे cos x प्लस में c, और यही आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं यार, एकदम इसी का मिलता जुलता है, इसी जैसा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा है, √1 प्लस साइन 2x है। अब ये जहाँ 1 लिखा है, क्या मैं यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। और जहाँ साइन 2x लिखा है, यहाँ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स भी मैं लिख सकता हूँ। पूरा जब करोगे तो ये cos x होगा और प्लस में साइन x का होल स्क्वायर होगा। रूट के बाहर जब आएगा तो cos x प्लस साइन x आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन मैंने शुरू से नहीं लगाया, अलग अलग करो। cos x का इंटीग्रेशन अलग प्लस साइन x का इंटीग्रेशन अलग। cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा सर, साइन x आ जाएगा। साइन x का कितना आएगा, माइनस cos x आ जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इनके भी एग्ज़ाम में आने की संभावना बरकरार है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दंगल रिवीजन जिसने हमारे साथ कर लिया, ये मान के चलिएगा कि लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो आप सभी लोगों की है वो इसी तरह के कंसेप्ट के बिहार पर ही आपकी एक्सरसाइज दी गई है। एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स और है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराता हूँ। आइए ध्यान से समझते चलिएगा और इन सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा उनके बाद आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आप सभी लोगों को आए हैं और कितने क्वेश्चंस आप सभी लोगों को नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज मैं चल रहा हूँ, एक चैप्टर में कम लगभग 1 से 2 वीडियोस बन सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेगा मैं दे दूंगा। बाकी गेस्ट पेपर भी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड ज़रूर से ज़रूर कराऊंगा। ये क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटीग्रेशन आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है, अपान में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। ये क्वेश्चन केवल एक बार आया है, वो 1993 में आया है, लेकिन मैं इसको सॉल्व क्यों करा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है, एक बार यही क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया गया, नीचे एक्स स्क्वायर कर दिया गया और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह दिया गया। इस तरीके से ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों क्वेश्चन लगभग क्या पूरे सेम है, बस थोड़ा सा प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। कोई एक सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब आई होप सबको लर्न होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b होता है और प्लस में 3ab स्क्वायर होता है। a प्लस बी का क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये होते हैं फार्मूले। अच्छा, हो सकता है कि आपने इसको इस तरीके से भी पढ़ा हो, किसको,
a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। ऐसे भी हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो उस पर दोनों का मतलब एक ही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। वैसे इसका भी दूसरा फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको भी मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ a माइनस बी के होल क्यूब से इसको एक्सपेंड करना है। आइए एक्सपेंड करिए। a क्यूब का मतलब 1 माइनस बी क्यूब का मतलब x टू पावर 6 हो जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर बी माइनस होता है 3a स्क्वायर का मतलब यही होगा, b का मतलब x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर तो 3x की पावर 4 हो जाएगा अपान में x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कुछ खास नहीं किया है। a माइनस बी के होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी के होल क्यूब की जो सर्वसंख्या होती है, उसी सर्वसंख्या की सहायता से हमने क्या किया है, इसको एक्सपेंड कर दिया है, इसका प्रसार कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए 1 अपान एक्स स्क्वायर अलग करके इंटीग्रेट कर लो, x की पावर 6 अपान एक्स स्क्वायर अलग करके इंटीग्रेट कर लो, माइनस 3 बाहर कर लो, x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर लो, प्लस 3 बाहर होगा, x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर dx करके अलग इंटीग्रेट कर लो। अब ये 1 अपान एक्स स्क्वायर जो है ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है x की माइनस पावर टू माइनस 2 इंटीग्रेशन है हो जाएगा। इसको करोगे तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देख रहे हैं आप सभी लोग। तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो x की पावर माइनस 3 बाई कितना है, माइनस 3 नहीं होगा, प्लस 1 होता है तो माइनस 1 होगा, अपान में माइनस 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 अपान एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5/5 होगा, माइनस 3x होगा, प्लस 3x की पावर 3/3 प्लस में c होगा। बाकी कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही आप सभी लोगों का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इसी से मिलता जुलता जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आराम से कर सकते हैं, बस साइन का डिफरेंस आएगा। जब आप लोग इसको यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, बस बाकी सारे काम वही होंगे, केवल चिन्ह बदल जाएगा, केवल साइन बदल जाएगा, बाकी रिजल्ट जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो वही आएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो हमने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया। इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, नोट करिए। इसका जो ये वाला पार्ट है इसको आप सभी लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करिएगा कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। सारे क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबरिंग आप करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x लिखा हुआ है, अपान में 1 प्लस tan x लिखा है। बड़ा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये डियर स्टूडेंट्स 2004 में पूछा गया है, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है। वो है हमारा sec x लिखा हुआ है और प्लस में tan x है ना, अपान में sec x माइनस tan x है। इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको बताएं ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये 2004 में पूछा गया है। सो दोनों क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। आइए ध्यान से समझेंगे, खूब ध्यान से समझिएगा, आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन डियर स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको नई भी लग सकती हैं, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन सभी आप सभी लोगों ने सीखा नहीं है। फिर भी मैं प्रयास यही करूँगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अभी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिख सकते हैं tan π/4 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan x, अपान में इसको हम लिख सकते हैं tan π/4, ठीक है ना। और उसके बाद फिर लिख सकते हैं इसके बाद इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको 1 ही लिखेंगे, 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं आपको पता है कि ऐसा करने पर ये डियर स्टूडेंट जो होगा वो tan π/4 माइनस x की आइडेंटिटी बन जाती है। अब जिनको tan x का इंटीग्रेशन आता है
वो लोग तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जिनको tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता है वो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको पता होगा कि log क्या होता है, log cos x प्लस c इसका इंटीग्रेशन होता है। तो वही आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। इसका आंसर आएगा log पाई बाई फोर माइनस एक्स अपान -1 प्लस सी, इसका रिजल्ट आएगा। अभी जो लोग आगे तक पढ़े हैं उनको समझ में आया होगा ये, और जो लोग आगे तक नहीं पढ़े हैं उनको शायद नहीं समझ में आया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान इसके लिए नहीं होइएगा, ठीक है। लॉग लगा होगा, यहाँ पर लॉग लगा होगा। बाकी इसको अभी आगे के जो लोग आगे तक पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, बाकी अभी आप इग्नोर करिएगा। इसके लिए आगे चल के और सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुल मिला के इसी का इंटीग्रेशन होता है। अगर आपको tan x के इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर अभी आप सब्र करिए। सब्र करने का समय भी नहीं है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए। हाँ डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर के पूरी प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसकी हेल्प से आप सभी लोग, अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं तैयार है तो फर्स्ट चैप्टर आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। आगे बढ़िए, देखो ध्यान से। अब है sec x है, प्लस में tan x है, अपान में लिखा हुआ है हमारे पास sec x, माइनस में tan x। अब ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन करने का बेहतर तरीका देखो। इसके लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। sec x प्लस tan x है, इंटू कर दो किससे, sec x प्लस tan x से, ठीक है। और नीचे भी उसी से इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec x माइनस tan x और इंटू में sec x और प्लस tan x, ठीक ना, ये हो जाएगा। ऊपर आप ज़रा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x और माइनस में आपको मिलेगा tan स्क्वायर x का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आपको पता है कि सर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, उसको छोड़ दो, ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर से x को एक्सपेंड कर दो। जब एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, या ऐसे लिख दो 2 sec x इंटू में कितना होगा, tan x होगा। इस पूरे का आपको क्या लिख देना है, इंटीग्रेशन। अब ज़रा देखो अलग अलग करो तो sec स्क्वायर अलग अलग करो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग हो गया, प्लस ये जो tan x है इसको आप लिखिए sec स्क्वायर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, और प्लस में यहाँ 2 बाहर करके यहाँ लिख दो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, ठीक ना। अब आगे बढ़ जाओ। अब ये देखो, ये करो sec स्क्वायर 2 बार है तो प्लस कर लो दोनों को, तो आपका 2 हो जाएगा बाहर, और यहाँ कितना बच जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये दोनों हो गए। माइनस में 1 का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ बचेगा 2 sec x इंटू tan x का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, तो होगा 2 tan x, 1 का x तो माइनस x, 2 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x हो जाएगा। तो लिखा जाएगा 2 sec x प्लस में c, और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से प्रिपेयर ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, और मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब मैं आज के इस रिवीजन के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिनको आप सभी लोग आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ टास्क में, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x है, इंटू में रूट x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और आपको बता दें कि ये 1993 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको सॉल्व करने का हिंट आप सभी लोग समझ लीजिए क्या होगा। इस रूट x को आप x की पावर 1/2 समझेंगे, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये 1 प्लस x हो जाएगा।
इंटू एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद तब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लायक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो आपको करना है वो है 1 - x² का होल स्क्वायर अपान x² का इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन 2014 में डियर स्टूडेंट्स आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग आसानी से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आप सभी लोग इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है। करने का तरीका क्या होगा, अभी इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन किया है कि जिसमें 1 - x² का होल क्यूब लगा था, इसमें होल स्क्वायर लगा है, तो उसमें a - b के होल क्यूब से हमने उसको एक्सपेंशन किया था। उसके बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें a - b के होल स्क्वायर से इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, मीन्स इसका एक्सपेंशन करेंगे। उसके बाद सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट करने के पश्चात आसानी से ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने ये दिए हैं, ये आज के टास्क में है, 2 डेज टास्क। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि आपका अगला चैप्टर है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस दंगल डिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस दंगल डिवीजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं, अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप मन से सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, तो आप सभी लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। आपको मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, चैनल पे सबकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर के आप सभी लोग फ्री में उसको पढ़ सकते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।